नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो शख्स पाक होता है वह अपने लिए पाक होता है। जो आदमी पाक हो जाता है, ये दुनिया की गंदगी से पाक होकर एक अल्लाह को इबादत करता है, वो अपने लिए पाक होता है और अल्लाह के तरफ लौट कर जाना है। हर इंसान को अल्लाह के तरफ लौट कर जाना है। उस टाइम पर उसकी पाकी, उसकी ईमान, उसकी नमाज, उसकी रोज़ा, उसकी ज़कात, उसका सदका सब उसको काम में आ जाएंगे। ये दुनिया का माल यही का यही रह जाएगा, ये नाते नहीं रहेंगे। ये दूध का नाता, ये खून का रिश्ता यही का यही रह जाएंगे। वहाँ पर अल्लाह के यहाँ ईमान का रिश्ता होगा। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते। देखो, जिसको आंख है और जिसको आंख नहीं, वो दो बराबर हो नहीं सकते। क्या हो सकते हैं बोलो? और तारीकी और रोशनी, जो नहीं, अंधेरा और दिन दोनों बराबर नहीं हो सकते। कोई भी समझदार बोल सकता है रात रात ही होता है, दिन दिन ही होता है। और ना छाँव और ना धूप। जो छाँव होता है, जो पेड़ का छाँव भी हो या दीवार का छाँव भी हो या बादल का छाँव भी हो, छाँव और धूप दोनों बराबर नहीं होते। छाँव में आराम मिलता है, धूप में गर्मी मिलता है। वो हर इंसान को मालूम है। इसका जवाब बराबर है कि ये बराबर नहीं हो सकते। और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। जो जिंदा आदमी है वो जिंदा है, वो चलता फिरता है, हर काम करता है और रोजी को ढूंढता है वो। और मुर्दे मरे हुए हैं और कब्र में दफन किए हुए हैं, बरज़ख में चले गए हैं, वो बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है। अल्लाह ताला देखो, जिसको चाहता है सुनवाई देता है। कुरान में कान के बारे में जिक्र आ गया पहला। हर मज़हब बोलता है नयनम प्रधानम, इंसान के बदन के अंदर में आँख होता है, वो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन कुरान क्या कहता है? कान बेहतर है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में कहीं भी हो, सूरह दहर में भी हो, कुरान में कहीं भी हो, सबसे पहला इंसान का कान के बारे में जिक्र कर देता है। देखो, यहाँ भी बोलते, देखो अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है। सुनते किससे? कान से। समझ गए आप? और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून है, जो कब्र में मरा पड़ा हुआ है, उसको तो नहीं सुना सकते, क्योंकि मरा है, वो सुनेगा नहीं। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। आप तो सिर्फ जो जिंदा आदमी हैं उनको डराने वाले हैं। इन अंता इल्ला नज़ीर, हम ही ने आपको दीन हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। इन्ना अरसलना का बिल हक की बशीरा व नज़ीरा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ही ने हम ही ने का मानी क्या है? अल्लाह। देखो, यहाँ पर कुछ मानी को हम खुद अपना दिमाग से समझना चाहिए। हम ही का मतलब क्या है? अल्लाह ने। हम ही ने आपको, आपका मानी क्या है? हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस समय आंगली में लगा, देखो इनडायरेक्ट कितने जगह पर हमारे पैगम्बर का नाम आ गया। हम ही ने, अल्लाह ही ने आप अने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला, ने जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला और जहन्नम से डराने वाला बना कर भेजा है। अन्य अल्लाह के हकाम के जरा लोगों को दीन की तरफ दावत दो। और कोई उम्मत ऐसे नहीं हुई जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। सूरह राद में भी लिखा हुआ है ऐसे आयत। ऐसा कोई उम्मत, ऐसा कोई टोली नहीं गुजरी जिसके अंदर एक डराने वाला पैगंबर ना आया हो। और बहुत से किताबें नाजिल हुई, सोहफ़े नाजिल हुई। आने 1,24,000 बोलते, या 1,25,000 बोलते, या 1,80,000 बोलते। अल्लाह बेहतर जानता है कितने पैगंबरों को उसने दुनिया में हिदायत के लिए भेजा, कितने किताबों को उन्होंने हिदायत के लिए भेजा। अल्लाह बेहतर जानता है। और अगर ये लोग आपको झुटलाए तो जो लोग उनसे पहले हो गुजरे उन्होंने भी झुटलाया था। ये लोग आपको झुटलाते हैं तो आप गम ना करो, क्योंकि इससे पहले जो लोग गुजरे ना, उन लोगों ने भी पैगंबर को झुटलाया था। ये इनका रिश्ता बन गया।
یہ جیسا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بتلاتے جاتے ہیں کہ یہ جو نہیں مانتے، اسی طریقے سے ان کا بھی عذاب کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے. دیکھو ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے اور معجزے لائے تھے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزے لائے تھے، اور صحفے 100 صحفے آئے، اور روشن کتابیں بہت سے آ گئے. لیکن چند کتابوں کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا ہے، انہیں 4 کتاب توراہ، انجیل، زبور اور قرآن لے کر آئے تھے. ان سب کو یہ لوگوں نے جھٹلایا. جھٹلانے کی وجہ سے ان لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے. جو کہ ایمان لایا، اللہ کے سامنے نیکی مومن بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دیے.